जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिवस। तो आज माँ शैलपुत्री जी की पूजा होती है। तो ये देखिए मैं सुबह से भिड़ी हुई थी घर के कामकाज में, मतलब कि साफ़ सफाई वगैरह मैं इससे एक दिन पहले नहीं की थी क्योंकि अमावस्या था, तो उस दिन नहीं की थी मैं। तो सुबह से ही मैं भिड़ी थी। यहाँ पे फूल वगैरह आ गया है। तो ये देखिए मैंने माँ की मंदिर मतलब चौकी सजा ली है। तो लाल कपड़ा नया ख़रीद के मैं लाई थी। उसमें माता की फ़ोटो को अच्छे से साफ करके देखिए अक्षत मतलब अक्षत डाल के मैया को वहाँ विराजमान कर दी हूँ। और यहाँ गणेश जी को भी अक्षत डाल के वहाँ पे मैं विराजमान, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई पूजा हो ही नहीं सकती। तो गणेश जी को भी मैं विराजमान कर चुकी हूँ। तो ये देखिए नहा धोकर पीले और लाल कलर की साड़ी की मिक्सिंग को मैं पहन ली हूँ, दोनों मिक्स है। तो यहाँ पे देखिए हमारे गणेश महाराज की पहले पूजा होती है, तो अक्षत के ऊपर मैं इनको विराजमान की हूँ। और इनके बिना तो कोई भी पूजा अधूरी है। तो मैं जैसे जानती हूँ उसी तरीके से मैं करूँगी। अपने मायके में, अपने मतलब मेरे मायके में हर मतलब जोत वगैरह जलाते थे हम लोग। तो पंडित वगैरह आते थे, तो उन्हीं से देख देख के जितना भी सीखी हूँ वही सब मैं कर रही हूँ खुद से सेल्फ। तो ये देखिए मेरे पास माता रानी की 2 फ़ोटो है, तो मैं दोनों फ़ोटो को यहाँ रखी हूँ। तो ये देखिए उसको अच्छे से क्लीन करके मैं वो जो माला थी ना उसको ही क्लीन करके मैं लगा दी हूँ। और ये जो माता रानी को मैं अभी देखिए चंदन, रोली, सिंदूर, कुमकुम सब अभी अर्पित कर रही हूँ, लगा रही हूँ। और ये जो माता रानी के बगल बगल में 2 सजावट वाली है ना, ये मैं जब राधा अष्टमी में मामा घर गई थी ना लेंधरा, वहाँ से लेके आई थी। तो ये मैं उसी के लिए लाई थी कि नवरात्र करूँगी तो मैं सजाऊँगी माता रानी को बोल के। तो ये देखिए अभी डेकोरेट करने में वो काम आया है। तो मैं सिंपल रेडी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं, बस पिन वगैरह नहीं लगाई थी साड़ी में क्योंकि मुझे बार बार इधर उधर होना पड़ रहा था, तो इसी के लिए मैं नहीं लगाई थी। तो ये देखिए मैं अभी गणेश महाराज जी को जनेऊ चढ़ा रही हूँ। मैं जैसे जानती हूँ बस मैं वैसे कर रही हूँ। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, या मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती कि मुझे सारा चीज़ आता है। मतलब पूजा पाठ तो ऐसा चीज़ है कि आप उसको कितना भी करो, आप उसमें मतलब मूर्ख ही रहूँगी, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। तो अभी मैं गणेश जी को जनेऊ चढ़ा रही हूँ। ये देखिए तो मैंने संकल्प लिया है 9 दिन की नवरात्रि करने का। और मैं फल और जल में संकल्प ली हूँ अपना कि मैं 9 दिन तक जल और फल में रहूँगी बोल के। तो अभी देखिए जो माता रानी की पुरानी चुनरी थी उसको मैं धोने के लिए रख दी हूँ। और ये जो है मैं नया ख़रीद के लाई हूँ। पुराना चुन्नी मेरे को सही नहीं लगा, तो इसीलिए मैं ना नया ख़रीद के लाई हूँ माता रानी के लिए नई चुनरी। तो यही है। अभी मैं बेलपत्र में कुमकुम, चंदन, रोली, सिंदूर सब लगा के माता रानी को अर्पित करूँगी, क्योंकि माता रानी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। तो इसी के लिए मैं एक बेलपत्र दोनों माता के चरणों में एक एक बेलपत्र में रख दूँगी। तो यही है, जैसे जानती हूँ वैसे कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो गई हो या फिर कुछ भी हो गई हो तो प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं पहले ही बताई हूँ कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ। मैं जैसा जानती हूँ मैं अपने तरीके से क्यों हूँ। आप लोग मेरे से भी अच्छा जानते होंगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जैसा जानती हूँ वैसा ही कर रही हूँ। तो प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा। तो यही है। तो बस देखिए अभी मैं माता जी को इत्र, एक अच्छी खुशबूदार इत्र लेके आई थी, तो उसको अभी मैं छिड़क दूंगी क्योंकि उनके बिना तो माता का पूजा अधूरा है। फिर उसके बाद मैं वस्त्र रूपी में कलावा चढ़ाऊंगी उनको, वो भी लेके आई हूँ। ये देखिए तो आपको ना इसका पूरा जैसे कि और हाँ गाइस, मैं इस टाइम ना कलश नहीं रखी हूँ क्योंकि कलश स्थापना करने से मुझे नौकन्या यही करना पड़ता। तो इस टाइम मैं नौकन्या कन्या पूजन में घर जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मायके में मैं कन्या पूजन करने वाली हूँ, तो इसी के लिए मैं घर जाऊँगी। तो अभी मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ माता रानी को। कन्या पूजन के लिए मैं घर इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि इस टाइम ना मेरे हम लोग के प्रधानमंत्री आवास योजना का घर निकला है, तो मेरी सासू माँ लोग सब बिजी हैं घर के कामों में। तो यहाँ उस दिन मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आ सकता। माँ को भी मैं बुला नहीं सकती क्योंकि माँ लोग के घर में भी जोत वगैरह जला है, तो वो घर का काम देखेगी ना कि मेरा। तो इसीलिए मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं ना जाऊँगी घर। तो इसीलिए मैं कलश स्थापना नहीं की हूँ। अभी धूप बत्ती दिखा रही हूँ मैया को। तो मैं जाऊंगी घर। तो हाँ, मैं 10, 11, 12 को मैं चली जाऊंगी सारंगढ़, वहीं करूंगी। तो इसीलिए मैंने
कलश स्थापना नहीं की हूँ। मैं बहुत पूछी हूँ बहुत जने से कि कलश स्थापना करने से घर में नवकन्या का वो करना पड़ता है, तो मैं नॉर्मली पूजा कर रही हूँ माँ की फ़ोटो का। तो अभी वस्त्र रूपी में मैं देखिए कलावा चढ़ा रही हूँ माता रानी को। और मैंने अपना संकल्प, अपना नाम, अपने पति का नाम, अपना गोत्र, अपना ग्राम, सब चीज़ का संकल्प ले चुकी हूँ कि मैं किस संकल्प किस उद्देश्य से मैं कर रही हूँ। तो यही है। तो और यहाँ पे देखिए मैंने श्रृंगार का सामान भी लाया है। आज माता रानी को श्रृंगार का सामान, मैं बीच बीच में श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी माता रानी को पंचमी अष्टमी ऐसे देख देख के। तो आज मैं माता रानी को ये देखिए श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ और अपना जो भी मनोकामना है वो मैं मन में बोल रही हूँ। वॉइस ओवर इसलिए दी हूँ क्योंकि मैंने मोबाइल में चला रखा था माता रानी के बहुत अच्छे अच्छे जस गीत, तो इसी के लिए मैंने मतलब वीडियो को वॉइस ओवर देना पड़ रहा है मुझे। तो यही मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि आप सभी की मनोकामनाएं, शेरा वाली माता इस वर्ष आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और मेरी नवरात्रि बहुत साल हो गई मुझे करते हुए, और आगे भी मैं जब तक मतलब सकूँगी तब तक मैं माता रानी की सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगी, करूँगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से वो करूँगी, लेकिन हाँ मैं जब तक सकूँगी, जब तक मेरे मन में इच्छा है, मेरे मतलब मैं कर पाऊँगी, मेरी भक्ति शक्ति माता रानी मुझे स्वस्थ रखे तो मैं हमेशा करती रहूँगी। तो वही है, मैं करूँगी चाहे वो मेरे ससुराल में क्यों ना हो। इस साल हमारा घर अगर बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो अगले साल से मैं जो नवरात्र है वो अपने घर में करूँगी और मैं ड्यूटी में रहूँगी या कुछ भी रहूँगी तो मैं पूरे 9 दिन का छुट्टी करके मैं सिर्फ माता रानी की सेवा करूँगी 9 दिन। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना संकल्प ले रही हूँ अक्षत और पुष्प से। तो वही है जो भी है मैं अपना सब चीज़ माँ को बता रही हूँ, उनका आह्वान कर रही हूँ, उनको अपने घर बुला रही हूँ और जो भी मेरे से त्रुटि हुई है वो सब के लिए क्षमा मांग रही हूँ। तो वही है, बस सिंपल सी पूजा विधि है मेरी, मैं कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं की हूँ। हाँ पिछले साल मैं बहुत अच्छा से अपना नवरात्र की हूँ, उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी, हर एक चीज़ का फर्स्ट डे में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो सब सारा चीज़ का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी मनोकामनाएं, सॉरी मेरी संकल्प अब मैं रखूँगी माता रानी के चरण में। और ये सारी वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे थे, और जब ये वीडियो जाएगी ना तो मेरे हस्बैंड नहीं रहेंगे क्योंकि वो भी छुट्टी में रहेंगे, क्योंकि घर बन रहा है तो वहाँ ज़रूरत है उनका। तो आज फर्स्ट डे में मेरे साथ थे, फिर बाकी का मैं ही मैनेज करूँगी सारा चीज़। तो ये देखिए मैंने अपना संकल्प वहाँ रख दिया है और मैं आज माता रानी को ये देखिए कलश स्थापना नहीं की हूँ। तो मैं माँ को अब जैसे भोग जो लगाऊंगी तो एक छोटे से कलश में, मतलब एक छोटे से लोटा में मैं माँ के पास एक पानी रख दूँगी भर के, उसके जो कलश है उसके ना गला तक पानी भर दूँगी और यहाँ देखिए कुमकुम चंदन रोली सिंदूर लगा दूँगी। फिर मैं भोग वगैरह चढ़ाऊँगी। ये देखिए मैं पानी रख रही हूँ मैया के लिए, क्योंकि आप भोग लगाओगे और माँ को पानी नहीं दोगे तो ये तो गलत है ना, तो इसी के लिए अलग से एक लोटे में पानी रख दे रही हूँ। और मैं ना दिन के हिसाब से भोग लगाने वाली हूँ, तो आज मैं माँ को घी का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 दुकान शुद्ध घी के लिए मैं ढूंढी हूँ, तब जाके मुझे शुद्ध घी मिला है। तो वो घी मैं लेके आई हूँ और उसको मैं ये देखिए छोटी से मेरे जो भोग वाली थाली है, मैंने छोटे से बहुत साल पहले शादी नहीं हुआ था तब के मैं ख़रीदी थी, तो उसी में देखिए मैंने घी निकाल लिया है और ये देखिए ये है घी। तो इसे अभी मैं भोग लगाऊंगी और ये शुद्ध गाय की घी है, जिसको मैं 2-3 दुकान में ढूंढ के लाई हूँ। बहुत इधर उधर मेरे को ढूंढना पड़ा, जहाँ भी जाती थी तो बोलती थी कि शुद्ध चाहिए मेरे को पूजा के लिए, तो लोग ना मिलावट वाला है, हम लोग पूजा के लिए है तो नहीं देंगे बोल के बेचारे लोग नहीं देते थे। यहाँ पे देखिए मैंने जल जो कलश रखी है ना, वहाँ पे मैंने एक सेव का भोग लगाया है माता रानी को, ये देखिए। तो उसको उसमें भी चंदन सिंदूर रोली कुमकुम सब लगा दूँगी और गणेश जी महाराज को केले का भोग लगाऊंगी और माता रानी को भी केले का भोग लगा दूंगी। तो यही है, और बस जैसे मैं जानती हूँ उसी तरीके से मैंने अपना सेल्फ पूजा किया है। ये सब मैं घर में सीखी थी, मतलब सीखी हूँ घर में, जैसे हम लोग नवरात्रि करते थे तो वहाँ ये सब पंडित जी वगैरह आते थे तो वो सबको मैं देख देख के मैं वहाँ की हूँ।
तो यही है। तो कैसा लगा आपको मेरी नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो बस एक सामान छूट गया, मैं भूल गई, बीरा पान लाना था मुझे, वही मैं भूल गई। तो कोई बात नहीं, माता रानी छोटी छोटी त्रुटियों को माफ़ कर देगी। उन्हीं की बच्चे हैं और हम लोग से गलतियाँ, इंसान है तो गलतियाँ होती ही रहेंगी। तो ये देखिए आज फर्स्ट डे है, तो मैं माता रानी को घी का भोग लगा रही हूँ। सेकेंड डे में मैं माँ शैलपुत्री को, देखिए शैलपुत्री माँ के चरण में रख रही हूँ। तो सेकेंड डे में मैं चीनी का भोग लगाऊंगी, तो मैं ये उसी के हिसाब से भोग लगाऊंगी। फल तो डेली रहेगा, लेकिन माँ के लिए कुछ नया नया हर दिन अलग अलग रहेगा, तो उस टाइप का मैं भोग लगा रही हूँ। तो यही है। अभी मैं अब माँ की आरती कर दूँगी, और आरती भी मैं करूँगी ना तो मैं मोबाइल में आरती चला के करूँगी, क्योंकि ना मुझे फर्स्ट डे में याद नहीं था, तो इसी के लिए मैं मोबाइल में आरती को चला दी हूँ और उसी से मैं अपना आरती कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए वीडियो को मैंने कर दिया है फास्ट फॉरवर्डिंग, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है मेरा, तो इसी के लिए। तो आरती जो है वो 8 से 9 मिनट की होती है, तो उतना को मैं नहीं डाल सकती, तो इसी के लिए मैं देखिए फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी हूँ। और सॉन्ग जो है मैंने देखिए होम थिएटर में लगा रखा है मोबाइल में, तो उसी के थ्रू मैं कर रही हूँ। तो यही है। और यहाँ पे हो रही है मेरी कर्पूर गौरम। तो मेरी आरती हो गई है कंप्लीट। तो आरती को पूरे घर में मैं सब तरफ कर दे रही हूँ, सबको दे रही हूँ, और अभी मैं दूंगी आरती हस्बैंड जी को। और यहाँ पे देखिए माता रानी से अपना आंचल फैला के उनसे भर भर के आशीर्वाद में मांग रही हूँ। और मुझे उम्मीद है और पता भी है कि माता रानी हमेशा हमेशा मुझे दी है, और इस बार भी मुझे देगी। जिस संकल्प से मैंने उनका व्रत उठाया है, व्रत कर रही हूँ, तो इस बार भी मेरी झोली खाली नहीं जाएगी। यहाँ पे माता रानी को देखिए नमन कर रही हूँ, माथा टेक रही हूँ। तो बस आज मेरा प्रथम दिवस का ये व्रत हो गया है और मेरी पूजा जब उधर चल रही थी तो हस्बैंड जी ने यहाँ बना रखी है, मतलब बना दी है तोरन। आम पत्ती ला के उसको अच्छे से धोकर यहाँ पे देखिए उसमें चंदन, सिंदूर, रोली, कुमकुम सब लगा के अच्छे से उन्होंने दरवाजे पे लगा दिया है। तो उसके लिए धन्यवाद जी आपको। तो चलिए ठीक है, आप सभी से मैं मिलती हूँ। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और अनुराधा रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 3 अक्टूबर। तो सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों 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 शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में मंगलमय और खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। सो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। तो आज से मेरा व्रत जो है 9 दिन का संकल्प लेके मैं अपना व्रत स्टार्ट कर दी हूँ, जल और फल के साथ, फलाहार के साथ। तो मैं फल जो है 2 ही टाइम खाऊंगी, एक सुबह और एक शाम, ठीक है। जो मैं पूजा करूँगी सुबह, उसके बाद जो मैं एक सेव बस खाऊंगी। फिर पूरे दिन में जल वगैरह मैं लूँगी, और जल में जो है तुलसी पत्ता वगैरह डाल के मैं पीऊँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इस दिन का तो मैं बहुत वो से इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब नवरात्र आए और मैं माता रानी की ऐसे ही भक्ति करती रहूँ। तो पिछले साल मैंने घर में कलश बिठाया हुआ था, और इस टाइम मैं कलश नहीं बिठाई हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम
कन्या पूजन यहाँ नहीं करने वाली हूँ। कन्या पूजन मैं माँ के यहाँ करने जाऊँगी, मतलब मेरे मायके में जाऊँगी, क्योंकि वहाँ जोत जलता है, तो इसी के लिए वहीं जाके करूँगी। तो इस टाइम मैं ऐसे सिंपल से बस कलश नहीं रखी हूँ, बाकी सब चीज़ मैं विधि विधान से की हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया है मेरी माता रानी को। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो अभी मुझे ड्यूटी भी जाना है, 12 बजे की ड्यूटी है। तो मैंने अपना साड़ी वाड़ी निकाल दिया है। अभी बस कुछ टाइम के लिए नाइटी पहनी हूँ, क्योंकि ड्रेस चेंज करना है, दूसरा ड्रेस पहनना है हॉस्पिटल वाला, तो इसी के लिए। तो उसको माइंड मत कीजिएगा। और नवरात्रि चल रहा है तो थोड़ा सा श्रृंगार वगैरह ज़रूरी है। तो ये मैंने अपना ये वाली जो है ना, ये मुझे राखी में मिली थी। तो ये वाली मुझे राखी में मिली थी, ये वाला है। तो ये वाला को मैंने पहन लिया है। और ये अपना मंगलसूत्र, ठीक है। और चूड़ी मैंने इस टाइप का डाली हुई है, और सिंदूर मैंने पूरे मांग भर के लगाए हैं। तो कुछ इस तरीके से है। तो ठीक है, अभी चलूँगी मैं। और हस्बैंड जी थे, पूजा वूजा अभी हेल्प किए हैं मेरा बहुत सारा सामान वगैरह लाने में। और अभी वो चले गए हैं घर के लिए, क्योंकि घर में हमारा जो है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना मेरी मदर इन लॉ के नाम पे आया है। तो उसको भी बनवा रहे हैं, उसमें कुछ अपना पैसा भी लगा के थोड़ा अच्छा वाला बना रहे हैं। तो उसी के लिए घर में भी रहना ज़रूरी है। तो वो घर चले गए हैं, अभी मैं ही अकेले मैनेज करूँगी। तो ठीक है, चलिए अभी मैं चलती हूँ। और फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में मंगलमय लाए, खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। तो आप सभी के ऊपर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। और बस यही उम्मीद है कि माता रानी मेरा नवरात्र अच्छे से सफल बनाए, और मुझ पर उनकी असीम कृपा और असीम आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है, चलिए फिर भी रेडी होते हैं ड्यूटी जाने के लिए। ठीक है, जय माता दी।